अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य प्रवचन श्री नित्य लीला ग्रंथ 15वां भाग। श्री सोम सिंधु सरकार का मंगल हो, जय हो। शास्त्र में ज्ञान का जो विषय है वह एक तो सूक्ष्म और दूसरा स्थूल रूप है। सूक्ष्म ज्ञान का विषय आत्मा के कल्याण हेतु है और जो स्थूल रूप है वह भी तो कल्याण के लिए है, परंतु उसमें पढ़कर भटक भी जाते हैं। मधुमक्खी फूलों में से शहद को भी ग्रहण करती है, इसी प्रकार हमारे पास का सत्संग उपदेश शुद्ध ज्ञान यथार्थवाद स्वरूप है। अर्थवाद हम नहीं कहते हैं। यथार्थ तत्व का हमारे उपदेश से हजारों लोगों को अनुभव हुआ है और हो रहा है। देखिए, श्री वल्लभ छोटे से बच्चे 4 वर्ष के यहाँ कटनी में और उसकी मारवाड़ में नानी मरी तो यहाँ अनुभव में देखकर कहे कि भगवान के विमान में नानी परमपद जा रही है, ऐसा बताए। यहाँ है यथार्थवाद के उपदेश का प्रत्यक्ष फल। परंतु इस जगत के प्राय सभी जीव परोक्षवाद मानने वाले हैं। प्रत्यक्षवाद उन्हें नहीं समझ में आता, परंतु हम तो सब शास्त्रों के दिव्य ज्ञान का निचोड़ कहते हैं। इस ज्ञान से भगवान के परम पद की रजिस्ट्री ही हो जाती है। हमारे सत्संग में जो कोई दूषित भाव से आकर बैठेगा उसे कुछ लाभ नहीं मिलेगा, और जो कोई शुद्ध भावना से यहाँ बैठेगा कि मैं तो बालकवत आज से ज्ञान पढ़ने बैठा हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता, ऐसा समझने वाले को हमारा उपदेश यथार्थ फल प्रदाता होगा। यह हमारा सत्संग वेद, वेदांत, श्री गीता जी, श्रीमद् भागवत जी और श्री रामायण जी का सारातिसार भाग है। इस सत्संग से अनादि से भवसागर में पड़े हुए जीव का कल्याण ही होगा। सभी जीव इस संसार से उद्धार होना चाहते हैं, दुख को कोई नहीं चाहते हैं। किसी जंगली मनुष्य को भी टट्टी घर में किवाड़ बंद कर कुछ समय रखे तो वह घबरा जाएगा, दुखी हो जाएगा। ऐसे ही 9 माह तक गर्भरूपी भयंकर कोठरी में दुर्दशा भोगनी है। हर एक जीव के कुछ पीछे वह बलाय लगा हुआ है। गर्भ से जन्म का दुख, फिर प्रथम पने का दुख, मध्यम में जवानी, अंतिम में वृद्ध दशा, सब में अनेक प्रकार के दुख ही दुख भोगने हैं। इच्छाएं की जाती है, वे पूरी न होकर भंग हो जाती है। लाखों करोड़ों प्रकार के संकल्प विकल्प किए जाते हैं, पर पूरा एक भी नहीं होता है। 14 लोक लीला विभूति में राजा से रंक और मच्छर से ब्रह्म तक दुख और दुर्दशा से कोई नहीं बचता। मरना नहीं चाहते हैं, परंतु मध्य में ही मृत्यु हो जाती है। एक पुत्र मिला, उस पर कैसा कैसा मनोरथ करते हैं, पर वह मनोरथ बीच में ही भंग हो जाता है। स्त्रियां सदा सौभाग्य का मनोरथ करती है, परंतु पूरा नहीं होता। अपने हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग इस समय गर्भदशा और जन्म मरण के भयानक दुख को भूले गए हैं। इसी कारण इस शरीर में और संसार की चीजों में रमणीयता देखते हैं और उसमें मोहित होते हैं। आज हम बड़ी उम्र के हैं, मल विष्टा हाथ में नहीं लगावेंगे, परंतु हम ही लोग बालकपने में हाथ मुंह में मल लगा लेते थे। मल में लेटते थे तो माँ पल को छुड़ाती थी। वह बात अति विचित्र इस संसार में खूब देखी गई है। मन मुजब स्त्री नहीं मिलती, पुरुष नहीं मिलते, घर भी नहीं मिलता है। देखिए, बादशाह कागज में छाप करके अरब खरब रुपए का नोट चलाता है, 30 पर भी उसके घर में दरिद्र ही घुसा है। बादशाह के मन मुजब कोई बात नहीं हो पाती। प्रजा से कितने प्रकार के टैक्स वसूल करता है, तब भी खजाना खाली रहता है। यह भी तो विचित्रता है कि किसी के पास थोड़ा धन होता है तो वह भी उदारता करता है, और फिर उसके पास धन बढ़ने लगा, 5,000 से 25,000 हुआ और फिर लाख हुआ, तो वही उदार आदमी पक्का लोभी और पापी हो जाता है, कंजूस बन जाता है। गरीब रहता तब तो कुछ दान पुण्य करता है, परंतु धनवान होने पर
बिल्कुल ही बदल जाता है। कोई गरीब दुकान पर भीख मांगने आता है तो कहता है कि आगे चलो चलो। 70 वर्ष की उम्र हो गई, परंतु रात्रि में उठ करके तिजोरियों के तालों को संभालता है। डाकू और चोरों के भय से घबराता रहता है। 15 रुपए कमाने वाला 100 रुपया कमाने वाले को भाग्यवान समझता है। 1000 पाने वाला लाख पाने वाले को भाग्यवान समझता है। ऐसा इस दुनिया में एक दूसरे को कहते हैं, परंतु मन मुजब संतोष किसी को नहीं है। हम चाहते हैं कि लड़के बच्चे चिरंजीवी रहे, परंतु अचानक ही चोट चपेट और रोग से दुख भोगना पड़ता है। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी 1000 पुत्र एक दिन में मारे गए। उस समय समझिए वशिष्ठ जी के हृदय में कैसा अपार दुख हुआ होगा। लड़के ही तो आकाश से नहीं टपक पड़ते, गर्भ और फिर जन्म और पालन करने में कितना भारी कष्ट उठाना पड़ता है। कई हजार रुपया लगाकर कन्या का विवाह करते हैं, सुख का मनोरथ खूब करते हैं, परंतु दामाद भरी जवानी में ही मर जाता है। यह कितना बड़ा भारी दुख का पहाड़ फट पड़ता है। यह सब महान दुख सभी मनुष्यों के पीछे लगे हैं। किसी को दुख हो गए हैं और किसी को हो रहे हैं और किसी को नहीं हुए हैं। वे यह न समझे कि हम बच गए हैं, न जाने किस समय अचानक दुख का शिकार हो जाना पड़े। श्री दशरथ जी नहीं बच सके। उनका कैसा सौभाग्य था कि घर में भगवान अवतार लिए थे। 30 पर भी इच्छा भंग हुई तो औरों का क्या कहे। यह संसार का रूप ही ऐसा है, सभी का मनोरथ भंग होता है, कोई नहीं बच सकता। पांडवों के समान प्रतापी कौन होगा। इसी मनुष्य शरीर से स्वर्ग आते जाते थे। और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन की स्त्री थी। उनका पुत्र अभिमन्यु पांडवों के सामने ही मारा गया। ऐसा धोखा होना गजब की बात है। दशरथ जी के 4 पुत्र थे, परंतु मरते समय पास में एक भी न रहा। हाँ वैदेहिनी तपस्विनी, हाँ मेरे लक्ष्मण, हाँ मेरे राम, मैं अनाथ वत मर रहा हूँ। ऐसा बहुत कुछ कहते हुए महादुख से दशरथ जी मरे और महीनों तक उनकी लाश तेल में पड़ी रही। कोई बर्छी लेकर हृदय में मारे, उस जख्म में से भी ज्यादा तकलीफ मनोरथ भंग होने में होती है। कौशल्या जी सुमित्रा जी मूर्छित हो गई है और यह कैकेयी जगी हुई थी। राजा को पानी तक पीने के लिए नहीं दिया, प्यासे ही प्राण छोड़े। सवेरे पता चला कि राजा नहीं रहे। देखिए जिनके घर का गुणानुवाद गाकर आस्तिक समाज संसार से तरता है, उस घर की यह हालत हुई। सभी को भोगना पड़ा। अभिमन्यु के मरने का रिकॉर्ड बजाकर सुनते हैं और नाटक भी देखते हैं। वे शुष्क हृदय वाले हैं, पर जो भावुक हृदय वाला है वह तो ऐसे दुखपूर्ण रिकॉर्ड नहीं सुन सकेगा कि विश्व जी कहे हैं, जहाँ धर्मराज सा राजा है, गदाधारी भीष्म है, धनुषधारी अर्जुन है और जिनके सहायक श्री कृष्ण परमात्मा है, उन्हें क्या विपत्ति आनी चाहिए। यह कितनी भारी नजीर है। जब ऐसे लोगों को भी इस संसार में दुख भोगना पड़ा, तो फिर हम लोगों का विपत्ति से बचना कैसे होगा। श्री वसुदेव जी जिनके सामने साक्षात प्रकट हुए श्री कृष्ण भगवान और चतुर्भुज रूप से दर्शन दिए, उस वसुदेव जी के 6 पुत्र कंस के द्वारा मारे गए और 2500 वर्ष कारावास की विपत्ति भोगे। भगवान कृष्ण की बहन कुंती जी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। क्या कहें, श्री लव और कुश भैया जी भी विपत्ति से नहीं बचे। श्री रघुनाथ जी प्रजा के स्नेह में पड़कर जनक दुलारी को वन में भेज दिए। इस कथा को लोग सुन लेते हैं, परंतु क्या कुछ ध्यान देते हैं। श्री सीता जी पर कितनी भयंकर विपत्ति पड़ी। रावण हरण करके ले गया और कितना भारी कष्ट पहुंचाया। फिर लंका में एक बार अग्नि परीक्षा हुई। इतने पर भी अयोध्या से गर्भवती दशा में वनवास से दे दिए। वन ही में 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक पुत्र का सीता जी के समान मुख और दूसरे का रामचंद्र जी के समान मुख था। जो कोई देखता वही दंग हो जाता। जंगल में वाल्मीकि जी मुनि रामायण बनाए, वही रामायण को गार करके लव और कुश जी सब को सुनाया करते।
सुनने वाले मुग्ध हो जाते, परंतु यहाँ कोई नहीं जानता था कि ये रामचंद्र जी के पुत्र है। उसी रामायण के गान में एक पद आया है कि लव कुश दोनों सीता जी और श्री रामचंद्र जी के पुत्र है, और श्री वाल्मीकि जी भी कहे कि सीता जी के पुत्र है। यदि लाट साहब कोई भी बात कहे तो उसे कौन मेट सकेगा, वैसे ही श्री वाल्मीकि जी का कहा वाक्य कौन मेट सकता है। श्री रामचंद्र जी कहे कि लोग कैसे मानेंगे, इसलिए शंका मिटाने के लिए परीक्षा हो जावे। श्री वाल्मीकि जी बहुत रोष में भरे हुए राम जी से कहे, आखिर में यही हुआ, परीक्षा देने के लिए जानकी आई और कहे कि हे पृथ्वी, मैं तो रघुनाथ जी की अनन्या हूँ और कुछ भी नहीं जानती हूँ। हे पृथ्वी माता, अपने अंदर मुझे जगह दीजिए। इस संसार के लोग बहुत ही बदमाश है, इस लोक से हट जाना ठीक है। इस दुख भरे वचन से पृथ्वी फटी और नागों के ऊपर एक सिंहासन प्रकट हुआ। उस सिंहासन पर बैठकर जानकी जी इस लोक से सदा के लिए चली गई। सर्वत्र हाहाकार हुआ। उस समय की विपत्ति दशा का वर्णन नहीं हो सकता। उस हालात को कैसे कहा जावे। सीता जी के रहने पर ही सब चरित्र होता था, उनके न रहने पर सब खेल ही खत्म हो जाता। कैसा वियोग का दुख रघुनाथ जी को हुआ, और दोनों भाई लव कुश पर तो वज्र ही फट पड़ा। छोटी उम्र में माता विहीन हो गए। शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मा जी आ करके समझाए, यह लोक इसी तरह दुखदायी है, मनोरथ यहाँ पर भग्न हो जाते हैं। ऐसा ही संसार का सबके लिए क्रम है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मान, अपमान और अनेक आपत्तियों का आना जिंदगी भर लगा ही रहता है। ऐसा इस संसार का भयानक स्वरूप है। हजारों लाखों नजीरें सामने ही है। क्या उन श्री गोपियों को प्रेम दशा में जब मग्न थी कुछ भी मालूम था कि अचानक ही प्रियतम प्रभु के वियोग का दुख भोगना पड़ेगा। श्री प्रियतम प्रभु सदा के लिए बिछुड़ जाएंगे। क्या हुआ कि रात में जब खूब अंधेरा था, मथुरा से अक्रूर जी रथ लेकर आए। कहना चाहिए कि पापियों के लिए अक्रूर महान क्रूर बनकर आए, क्रूर ही बन गए। सवेरा होते ही अक्रूर जी उन सब के प्राण प्रभु को लेकर मथुरा जी चल दिए। अब क्या कहना है, वियोग का दावानल जल उठा। श्री प्रिया जी, राधा जी आदि की विरह दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक भावुक कवि अपनी लेखनी को वज्र समान कड़ी करके प्रिय प्रवास नामक ग्रंथ में कुछ लिख सके हैं। प्रभु स्वयं ही उन कवि की जिह्वा पर बैठकर उस विरह ग्रंथ को लिखवाए हैं। उस ग्रंथ को पढ़कर विरह दुख को अनुभव किया जा सकता है। श्री यशोदा जी और श्री नंद जी और सभी गोपियों की विपत्ति दशा को कोई कहाँ तक कहेगा। जिसके हाथ में वज्र है उसे भी वज्र सा, जिसके हाथ में चक्र है उसे भी चकित करे। कोई 18 वर्ष की स्त्री उसके पति की मृत्यु हो जावे तो दुख उसे होगा, वही जानेगी। 10-11 वर्ष के श्री किशोर मूर्ति प्रेतम प्यारे सबके सामने अनेक प्रकार के खेल करके सबको सुखी किया करते थे। वे सब गोप बालिकाएं व्रत करके यही वर मांगी थी कि नंद नंदन से हम लोगों का विवाह होगा। ऐसा सुंदर उनका मनोरथ था। पर एक ही रात में जैसा वज्रपात हुआ, सबके मन की मन में ही रह गई। बातचीत भी न कर पाए और कितने वर्षों का अरे सदा का ही वियोग दुख आ गया। सबसे ज्यादा बुरी दिशा तो प्राण प्यारी वृषभानु कुमारी की हुई। उद्धव जी बाद में उन्हीं लोगों को ब्रह्म ज्ञान सिखाने आए थे। उस समय बातचीत में अपनी विपत्ति दशा को उद्धव जी से कई महीनों तक रो रो कर वर्णन करी। वे कहती हैं कि ऐसा मनोरथ था कि नंद यशोदा जी के पुत्र अहिर से विवाह हमारा होगा। जाति ही में विवाह होता है। गोपियां रोकर कहती हैं कि अरे अब उनकी जाति ही बदल गई है। क्षत्रिय जाति वसुदेव जी का पुत्र क्षत्रिय हो गया। हम तो अपने को उन्हीं के लिए अर्पण कर चुकी हैं और वे अब बदल गए हैं, सब तरह से हाथ से निकल गए।
अब तो बुलाना भी चाहे तो क्षत्रिय के लड़के को कैसे बुलावे। इन गोपियों की व्यथा को सहृदय लोग ही जान सकते हैं। इस संसार में साधारण स्त्री पुरुष के संपर्क से अथवा स्पर्श करने से क्या दशा होती है, तो फिर जिसे परब्रह्म परमात्मा का साक्षात स्पर्श अच्छी प्रकार से हुआ है और फिर उनसे जुदाई होती है तो कितनी वह बुरी हालत होती होगी। सब हृदय लोग इस विषय को प्रिय प्रवास ग्रंथ में पढ़ के अनुभव करे। संसार में विपत्ति से कोई भी नहीं बच सकता। श्री प्रिया राधा जी को ललिता जी आदि सखियां धीरज देकर समझाती थी, परंतु कलेजा तो निकल जाता है। ऐसा होता है कि खून की उल्टी होगी तो बेहोश आती है। श्री यशोदा जी की दुख दशा का वर्णन क्या करे। श्री प्रिया जी उनकी अम्मा अम्मा कहकर समझाती है, परंतु कैसे लकवा मार गया हो ऐसी बेहोशी दशा होकर गिरती है। वो कितना भारी दुख है। परमात्मा के मिलन संबंधी दुख पर कहा गया है। इस संसार में ऐसा ही मिलन का प्रसंग है। श्री लौकुश जी को कितनी भारी विपत्ति इस संसार में उठानी पड़ी। पहले माता का वियोग, फिर पिता काका भी चले गए, वह अवधपुरी भी चली गई। वह कितनी भारी दुख दशा भरी कहानी है। श्री रघुनाथ जी श्री जानकी जी के लिए विलाप करते रहे तो उस समय हनुमान जी हंसते हैं, और वही हनुमान जी लंका में गए तब वहाँ अशोक वाटिका में सीता जी की दुख दशा देख बहुत घबराए और रोए। हनुमान जी दुखी होकर कहते हैं कि हाय, ऐसे बड़ों पर इस संसार में इस प्रकार के दुख भोगने का समय आया तो फिर और कौन ऐसा मनुष्य होगा कि जो दुख से बचेगा। श्री रघुनाथ जी ने एक प्रकार से अधर्म ही किया। ऐसे पति के वियोग में ही दुख सहकर अपना शरीर रखा। ऐसी प्रिया के वियोग में राम जी जिंदा है। हनुमान जी विचार किए कि श्री प्रिया जी को पिता ने श्री राम जी को अर्पण किया है, इसलिए वे स्वतंत्र नहीं कि अपना शरीर गंवावे, परंतु रघुनाथ जी तो स्वतंत्र है, फिर क्यों शरीर रखे हैं। श्री रघुनाथ जी वियोग दुख में बेहोश रहते थे। सर्प बिच्छू शरीर पर चढ़ते तो नहीं हटाते थे, परंतु सीता जी के सामने राम जी का दुख कुछ गिनती में नहीं। यह सब कथा कहानी नहीं है, जो अपने सत्संग का प्रसंग चल रहा है उसी पर कहा जा रहा है कि यह संसार का स्वरूप बड़ा भयानक है। यह संसार का स्वरूप बड़ा भयानक है। यहाँ पर दुख और दुर्दशा ही है। भगवान के अवतार भी इस लोक में दुख भोगने से नहीं बचे। श्री स्वामी जी का मंगल हो। श्री लाल जी का मंगल हो। जय श्रीमन नारायण।